हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को ज्योग्राफी का सेमेस्टर 2 के कोर्स कोड 6 के अंतर्गत आता है पेपर इन्वायरमेंटल एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इसके बारे में सिलेबस के बारे में बताऊंगी, जो कि सेमेस्टर 2 का है ज्योग्राफी का पीजी का। तो इसमें देखते हैं हम लोग कि क्या क्या है। तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन में आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 आते हैं, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और इसमें 4 बनाना होता है 5 में से, और लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं उसमें से 3 बनाना होता है। और ये 30 नंबर का होता है, 20 नंबर का, और ये भी 20 नंबर का होता है। इस तरह हमारा 70 नंबर का लिखित एग्जाम होता है। तो इसमें यूनिट 1, 2, 3, 4 और 5 में दिया गया है हमारा सिलेबस। तो हम देखते हैं कि यूनिट 1 में क्या दिया गया है। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, ठीक है। कि इसमें बताना है कि इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी का अर्थ क्षेत्र क्या है, ठीक है। इन्वायरमेंट पर्यावरणीय ज्योग्राफी, फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंटल मतलब पर्यावरण के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, ये भी देखना है इसमें। इकोलॉजी एंड डायनेमिक ऑफ इकोसिस्टम देखना है। पारिस्थितिकी और गतिशील पारिस्थितिकी क्या है, तो इसमें ये भी देखना है। फूड चेन और एनर्जी फ्लो मतलब खाद्य श्रृंखला और ऊर्जा का प्रवाह। टाइप ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के प्रकार भी देखना है। तो इसमें 2 दिया गया है, सागरीय और स्थलीय, ठीक है। और इस यूनिट 2 में दिया गया है इन्वायरमेंटल डिग्रेशन कॉज एंड इफेक्ट पर्यावरणीय अवनयन कारक एवं प्रभाव। तो इसमें ये देखना है एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, ये देखना है यूनिट 2 में। ज़्यादा ये हार्ड पेपर नहीं है, ये आसान पेपर है। यूनिट 3 में देखना है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट वैश्विक तापन कारण और प्रभाव मतलब क्या है कि वैश्विक तापन होने का क्या कारण है और इसके प्रभाव क्या क्या होते हैं। तो समुद्र के जल स्तर बढ़ जाता है, ये बढ़ना है। सी लेवल चेंज, ओजोन डिप्लीशन, ओजोन क्षयकरण, क्लाइमेट चेंज और हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। और यूनिट 4 है, इसमें देखना है इन्वायरमेंटल हैजार्ड एंड डिजास्टर मतलब क्या है कि इन्वायरमेंटल जब ख़राब हो जाता है, हमारा पर्यावरण जब दूषित हो जाता है तो क्या क्या होते हैं, बाढ़ आते हैं और सूखा पड़ते हैं। तो भारत के स्तर पर ये देखना है, भारत में ये सभी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। और इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ट्रीटीज मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण को बचाने के लिए कौन कौन से सम्मेलन या फिर बोले तो कौन कौन से प्लान है, या फिर सम्मेलन ही बोलिए, सम्मेलन कौन कौन से किए गए हैं। तो द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस किया गया है जो कि 1972 में हुआ था। अर्थ समिशन जो कि 1992 में हुआ था। और कयोटो कॉन्फ्रेंस, ये तीनों देखना है, ठीक है। ये तीनों ही एग्जाम में आते हैं ज़्यादातर। तो ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित था कयोटो कॉन्फ्रेंस जो कि 1997 में हुआ था। अब देखना है कि नेशनल एक्शन प्लान मतलब भारत का क्या प्लान है क्लाइमेट चेंज इन इंडिया मतलब भारत का क्या प्लान है भारत में जो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं उसमें, वो ये भी पढ़ना है। और यूनिट 5 में है कि डिजास्टर, ठीक है। डिजास्टर, मैडमैन डिजास्टर मतलब कि मानव कैसे आपदा बन जाता है, मानव का जो तकनीक है वो कैसे आपदा बन जाता है। जैसे उसका तकनीक व टेक्नोलॉजी, ये 2 को देखना है, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल, ठीक है। औद्योगिक आपदा देखना है और तकनीकी आपदा कैसे आती है मानव के द्वारा, मानव का बनाया हुआ ये सभी चीज़ें हैं और ये सभी कभी ना कभी आपदा भी बन जाती है। मैन मेड डिजास्टर इंडिया स्पेसिफिक मतलब इंडिया के स्तर पर ये देखना है कि मैन मेड डिजास्टर क्या है। मैपिंग द डिजास्टर वार्मिंग सिस्टम स्पेशली फॉर, इसमें ये देखना है कि मैपिंग द डिजास्टर मतलब कि जहाँ पे ज़्यादा आपदा आते हैं वहाँ पे मैप के जरिए या फिर हम या कुछ वार्निंग सिस्टम, ठीक है, उसके ज़रिए कैसे उसको ठीक कर सकते हैं जहाँ पे ज़्यादा आपदा आते हैं। तो उसके बारे में इसमें देखना है कि कैसे हम वार्निंग सिस्टम लगाकर या फिर जहाँ पे ज़्यादा आपदा आते हैं वहाँ पे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। इसके बारे में यूनिट 5 में देखना है। इसके ये जो पॉइंट है उसमें